मारने वाले से बचाने वाला महान होता है, श्रेष्ठ होता है। इस बात को आप लोगों ने बहुत बचपन में बहुत सारी इस तरह की कहानियों में पढ़ा होगा और हम भी पढ़े ही हैं। हम भी बता सकते हैं कि जैसे कभी हम लोग गौतम की कहानियों में पढ़े थे, जो कभी एक राजा के बेटे थे, राजकुमार थे और वो शिकार करने गए थे और वहाँ पर जो है देखा उन्होंने कि एक पंछी को जो है कोई शिकारी ढूंढते हुए आया और उसको तीर लगा हुआ था पंछी को, और फिर जो है उस राजकुमार ने उसे पानी पिलाया और उसे झूठ बोलना नहीं आता था। शिकारी जब पूछा कि क्या तुमने देखा है उस पंछी को, तो उन्होंने झूठ बोला और उसकी जान बच गई। इस कहानी से प्रेरणा यही मिलती थी कि मारने वाले से बचाने वाला जो है महान होता है। आज इस विषय पे बात करने के बजाय ये भी बात करेंगे कि जब हम या हमारे साथ कोई ऐसा कार्य किया हो, जैसे मान लीजिए कोई हमारे लिए कुछ मदद किया हो, मददगार बना हो, हमें कोई गुणवत्ता कोई सिखाया हो, कोई हमें स्थापित किया हो रोजगार में, व्यवसाय में, बिजनेस में, किसी भी प्रकार का किसी ने हमारी हेल्प किया हो और उस समय वह हमसे कोई अपेक्षा करता हो, हमसे कोई उम्मीद करता हो, हमसे कोई शुल्क लेता हो, कोई फीस लेता हो या फिर कोई किसी प्रकार की गुरु दक्षिणा मांगता हो, तो उस समय एक हक है उसका, वाजिब है। हो सकता है कि भाई ये ठीक भी हो कि उसे दिया जाए और उसको देने में कोई असहज महसूस नहीं किया जा सकता है। लेकिन सोचिए कि अगर किसी ने हमारे लिए कुछ भी न किया हो और हम अपने दमखम पे, अपने विल पावर पे, अपने हम किसी भी प्रयास से किसी चीज़ को अचीव किए हों और सिर्फ हम अपने बड़प्पन की वजह से उसे श्रेय दे दिए हों, अपने किसी दोस्त को, अपने किसी गुरु को, अपने किसी रिश्तेदार को, और उस एवज में वो गुरु इतनी बड़ी गद्दारी कर दे कि वो हमसे हमारा सर्वस्व ही मांग ले, हमसे हमारा जीवन ही मांग ले और हम हंसते खेलते उसे दे भी दें, कैसा लगेगा? इतना दुख होगा ना। यही हुआ था वीर एकलव्य के साथ। जी हाँ, वीर एकलव्य एक ऐसे धनुर्धर, एक महान योद्धा जो इस धरा पर सबसे बड़े धनुर्धर थे, सबसे बड़े कहीं ना कहीं वो प्रेरणा स्रोत थे, सबसे बड़े ऊर्जा के स्रोत थे। लेकिन उनके जैसा धनुर्धर इस दुनिया में कोई दूसरा ना हुआ होता। लेकिन दुर्भाग्य है इसी समाज का, इसी हमारे सिस्टम का कि द्रोणाचार्य ने उसी वीर एकलव्य को सिखाया तो नहीं, पहले उनको धिक्कारा, उन्हें मतलब हटा दिया, भगा दिया, जलील करके वापस भेज दिया। लेकिन जब उसे पता चला कि ये बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो गया है और ये बहुत ज़्यादा गुरु शिक्षा सीख लिया है, और वो सीखा है, कैसे सीखा है वो द्रोण जानता था कि उसने नहीं सिखाया है, फिर भी उसने सिर्फ इसलिए जो है उस महान योद्धा को जो है कमज़ोर बना दिया, उनसे अंगूठा मांग लिया उनका, कि उन्होंने श्रेय दे दिया कि गुरुजी हमने आपको आराध्य मानकर ये चीज़ सीखा है। चलिए नमस्कार, अजय साहनी स्टार हूँ और रियल रिपोर्टर न्यूज़ पे आज आप लोगों का स्वागत करता हूँ। गब्बर निषाद भाई, गुड वर्क, थैंक यू भाई। मनोज निषाद जी, जय निषाद राज, शुक्रिया। गुलाब जी, जय निषाद राज। धर्मेंद्र साहनी भैया, नमस्कार, प्रणाम भाई साहब, बहुत अच्छा लगता है धर्मेंद्र भैया, आप बहुत जागरूक व्यक्ति हैं। गुलाब निषाद जी, गुलाब निषाद सूरत से, हाँ गुलाब भैया आप भी बहुत शानदार हैं, बहुत जानदार हैं। और मैं तो कहूँगा महाराज आप लोग जो है मुझे सहयोग कीजिए, आप लोगों का सपोर्ट जो है मिलेगा ना, तो विश्वास करिए रियल रिपोर्टर न्यूज़ अपने आप को स्थापित करने में सफल रहा पूरी तरह से, तो समाज की लड़ाई सबसे आगे आकर लड़ेंगे हम और समाज को सबसे बड़ा रेवेन्यू, सबसे बड़ा लाभ जो है दिलवाने का काम करेंगे। ये वक्त बताएगा, देख लीजिएगा आप लोग, इसमें कोई शंका नहीं है और मैं कर भी रहा हूँ। मैं अभी हाल फिलहाल में एक बात आप लोगों को बता दूँ, बहुत आहत हुआ जो फूलन देवी जी पर जो है तमाम कमेंट करते हुए जो शेर सिंह राणा को लेके पॉडकास्ट किया है शुभांकर मिश्रा, उस पॉडकास्ट के अगेंस्ट मैंने बहुत बड़ी एक वीडियो बनाई है और वो वीडियो आज ही से रिलीज होना शुरू हो जाएगी रियल रिपोर्टर न्यूज़ पेज पे और रियल रिपोर्टर न्यूज़ स्टार वाले यूट्यूब चैनल पे, दोनों जगह पे प्रसारित होगी। लेकिन ये प्रसारण करना तब संभव हो पाएगा या इसे कंटिन्यू करना तब संभव हो पाएगा और इन सामंतवादी सोच के लोगों से लड़ना तब संभव हो पाएगा, उनको जवाब देना तब संभव हो पाएगा जब आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा। क्योंकि आप लोग सपोर्ट तो खाली देखने से नहीं होगा, आप लोगों को
कमेंट करने से भी नहीं होगा, आप लोगों को शेयर करना पड़ेगा उन वीडियोज़ को। और आप लोगों से जो बन पड़े ना, आप लोग जो है सोशल मीडिया का आज युग है, इसे चलाने के लिए बहुत सारे तरह के टेक्निक लगाने पड़ते हैं। एडिटर लोगों को पैसा देना पड़ता है जो एडिटिंग करते हैं वीडियो को, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको कई बार हम लोगों के जो सोर्स ऑफ इनकम हैं उससे बहुत ज़्यादा कोई अभी लाभ नहीं हो रहा है। अभी हमारी वीडियोस मोनेटाइज और हमारा पेज हैक हो गया था कुछ दिन पहले, तो ये मोनेटाइजेशन होकर भी डीमोनेटाइज हो गया, आप लोगों को पता है। तो यहाँ से अभी बहुत पैसा वैसा कुछ मिल नहीं रहा है, तो ये समस्याएं आ रही हैं। हमको अनवरत चलाना है अपने कार्य को, तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए यहाँ पर, और उसमें बारकोड और गूगल पे नंबर सब कुछ है, आप लोगों को सहयोग करना चाहिए मुझे। और मैं जिस दिन अगर इस कार्य को करने में, इस प्लेटफॉर्म को बनाने में जो मेहनत कर रहा हूँ, देख लीजिएगा, रियल रिपोर्टर न्यूज़ वाला पेज और रियल रिपोर्टर न्यूज़ स्टार वाला चैनल ही सबसे प्रबल मीडिया बनकर, प्लेटफॉर्म बनकर उभरेगा जो समाज हित की बात करेगा। और मैं निडर आदमी हूँ, मैं किसी भी मुद्दे को उठाने में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ता हूँ। आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आज शाम को एक वीडियो आ जाएगी, मैंने जो जवाब दिया है शेर सिंह राणा को, जो कि शेर सिंह राणा उसका नाम कहना ठीक नहीं लगेगा, वो एक्चुअल में मेरे नज़रों में शेर सींग है, सींग शेर का, बकरी का सींग है वो, और पाड़ा है वो, पाड़ा। मैंने ऐसा उसमें जताया है क्योंकि वो सचमुच में गद्दार है देश का। जो भी है आप लोग समझ सकते हैं। बहुत बढ़िया भैया। अमरजीत निषाद जी कहना, जय निषाद राज, वडोदरा में रहते हैं ये भाई साहब, बहुत अच्छा भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। और रविरंजन जी, केवट जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं गोरखपुर का रहने वाला हूं और मैं मुंबई में हूं इस समय भाई साहब। युधिष्ठिर भैया नमस्कार, शुक्रिया, जय निषाद राज, बहुत बढ़िया भैया, धन्यवाद। आप बड़े ही जानदार व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, और आप हमेशा मेरे साथ हैं, ये बात सही है। रामनिवास भाई मेरे भाई हैं, आप मेरे भाई हैं, धर्मेंद्र साहनी भाई मेरे भाई हैं, सभी लोग मेरे प्रिय हैं। जिसने भी बात बोला है उसको कड़ी कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। जी बिल्कुल, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इस बात का जवाब मैं दिया हूं। धर्मेंद्र जी, मेरा वीडियो देखिएगा, बहुत बढ़िया लगेगा आपको। और पुलन जी के बारे में जो भी वो लोग बातें कर रहे हैं, एक हत्यारे को बैठा के शुभांकर मिश्रा जो है पॉडकास्ट कर रहा है। पॉडकास्ट चलाना हमें भी आता है, लेकिन वही है ना, इस समय उस लायक बना देगा। जल्द ही ऐसे नकारों को जो है मुड़तोड़ जवाब दिया जाएगा। लेकिन हम लोगों के जो नेता वगैरह हैं वही सब गद्दार हैं, वही सब बेकार हैं, वही सब अपने स्वार्थ के चक्कर में जा के उन्हीं पार्टियों में, उन्हीं दलों में सट गए हैं सब, और उन्हीं लोगों के जूते ढो रहे हैं सब। हमारे नेताओं में सबसे बड़ी कमी है, वो अपने समाज के लोगों को मजबूत नहीं बनाएंगे सब, अपने गधे बच्चों को जो है मजबूत बनाने के लिए पहले काम करेंगे सब, और उनको भी तलवा चाटना सिखाएंगे, उनको भी जो है जाकर वही जूता ढोना सिखाएंगे सब, अपने बच्चों को भी। हमारे नेतागण ऐसा ही कार्य कर रहे हैं। उस वीडियो में पूरा मैं बोला हूँ, उस बात को आप सुनिएगा, सहमत होइएगा, तब आप लोग उस पर अपने कमेंट भी दीजिएगा। रियल रिपोर्टर न्यूज़ पे भी आएगा, यानी इसी पेज पे भी आएगा वो वीडियो आज शाम तक। और एक वीडियो जो है और रियल रिपोर्टर न्यूज़ स्टार वाले यूट्यूब चैनल पे भी आएगा, ज़रूर देखिएगा आप लोग, आज शाम को ही आएगा, एडिटिंग चालू है उसका। मैं चाहता हूं कि आप लोग सहयोग करें मुझे हर हाल में, और मैं आप लोगों को बहुत बड़ा कुछ मतलब समाज के हित में देने वाला हूं, और इस बात को आप लोग मानिए। समाज जो मुझे देगा वो मैं सूद समेत नहीं लौटाया तो बोलिएगा, आप लोग जो भी मुझे देंगे उसको मैं सब, पैसा देंगे पैसा लौटाऊंगा, सम्मान देंगे सम्मान लौटाऊंगा, जो आप मुझे देंगे वो आपको लौटाऊंगा, वो भी सूद समेत, ये मेरा वादा है। आप लोग बस ऐसे समझिए, जो सहयोग हो पाएगा ना वो करिएगा आप लोग, लेकिन करिएगा ज़रूर, क्योंकि मेरी परेशानियां यही हैं कि मेरे पास संसाधन नहीं है, मेरे पास बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, और इस एवज में एक व्यक्ति एकलव्य बनने से चूक जाएगा। कई बार ऐसा ही होता है कि हम लोग जो है जिनसे नहीं सहयोग लेना है उनसे भी सहयोग लेने की नौबत आ जाती है, क्योंकि हमारे अपने लोग सहयोगी नहीं हैं। जो लोग सहयोग किए हैं वो लोग डर गए हैं। धर्मेंद्र भैया हैं, मुझे पैसा मान लीजिए दिए, उनको टाइम से नहीं लौटाया होऊंगा, वो घबरा गए हैं मेरे से कि भैया लौटाएंगे, नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं है, आप जो भी मुझे दिए होंगे उसको मैं लौटाऊंगा ही, और लौटाने का प्रयास हर हाल में। जिसने भी सहयोग किया है उसको मैं पैसे के रूप में, वो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो ये बोल देगा अंत में कि भैया मुझे मेरा पैसा या सम्मान या सहयोग नहीं मिला है। कोई नहीं बचेगा, सबको मिलेगा। चलिए, विनोद कुमार बिंद कुंदन जी, जय निषाद राज भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। नीतू सिंह जी, शुक्रिया जी, नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद। जय निषाद राज। राम मिलन निषाद जी, जय हो, बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया।
सभी लोगों का, और मैं आपको बता रहा हूँ आप जिस प्रकार से हो सकता है हमारा परिवार आपके साथ है। बिल्कुल भाई साहब, आप हमारे साथ हैं। दीपक निषाद, जय निषाद राज। मैं आप लोगों को कह रहा था द्रोणाचार्य क्या किया, पहले आप समझिए द्रोणाचार्य कौन था। द्रोणाचार्य दोस्तों एक ऐसा ज्ञानी व्यक्ति थे जिनको धनुर्विद्या, शस्त्र विद्या का ज्ञान हो गया था। यानी वो बहुत ज़्यादा कहीं न कहीं ऋषि थे, मुनि थे, ये भी कह लीजिए। तो उन्होंने अपने आप को साधा, एक साधक बनाया। लेकिन एक साधक जब स्वार्थी हो जाता है, जब एक साधक अपने हित में, अपने स्वार्थ में इतना अंधा हो जाता है कि वो अपने दायित्व भूल जाता है, तो वो स्वार्थी आदमी, वो नीच आदमी, ऋषि और मुनि कहलाने लायक नहीं होता है। वही द्रोणाचार्य था। द्रोणाचार्य के बारे में मैं कहूँ, अब आप लोग ध्यान से सुनिए। वह आदमी पहले एक गरीब ब्राह्मण, इस तरह का व्यक्ति जो अपनी ज्ञान और अपनी तपस्या, अपने आप को खपाकर तपाकर बलवान बनाया, एक अच्छा ज्ञानी बनाया, यानी एक मास्टर बनाया, अध्यापक बनाया, शिक्षा ग्रहण किया। यानी शिक्षा, शस्त्र शिक्षा उस दिनों चरम पर थी, क्योंकि शस्त्र और शास्त्र दो ही शिक्षाएं ऐसा मतलब होती थी जिससे कि लोगों के जेहन पे, दिमाग पे, दिल पे और जिंदगियों पे राज किया जा सकता था। शस्त्र से क्षत्रिय राज करते थे और शास्त्र से ब्राह्मण। अब क्या होता है देखिए, ये आदमी जब शस्त्र विद्या में पारंगत हो गया तो ये कुछ एक जगहों पर जाकर सोचा कि मैं अपनी विद्वता को बताऊंगा और वहाँ से मुझे कुछ लाभ मिलेगा। लाभ नहीं मिला, कई जगहों से इसे नकार दिया गया, हकाल दिया गया कि अरे जाओ यार, चलो ठीक है, चलो कोई बात नहीं है। अब ये समझ गया था कि इसको असली जो है बेनिफिट कैसे मिलेगा। इसका उसी समय इसका बेटा, आप लोगों को पता है ना, अश्वत्थामा, बहुत ज़्यादा भूखा और छोटा था, दूध के लिए ये तरस रहा था। किसी माता जी ने उसे दूध दिया, गाय का दूध दिया, वो पिया, उसको बड़ा पसंद आया। फिर वो अपने माता पिता से आकर, यानी द्रोणाचार्य और अन्य अपने माँ से आकर जो है वो दूध मांगा। दूध घर पर नहीं हो पा रहा था, तो द्रोणाचार्य ने सोचा चलो परशुराम से चलकर, परशुराम चूँकि ब्राह्मण कुल के जो है महान ऋषि थे और वीर भी थे, उनके पास बहुत सारी गायों का जखीरा था, भंडारण था। तो वो अपने जो है परशुराम से जो है जाकर सोचा गाय मांगूंगा और अपने बच्चे को दूध पिलवाने का व्यवस्था करूंगा, इंतजाम करूंगा। वो गया उनसे गाय मांगने, और उसके बाद भाई साहब वो गाय नहीं दिए, किसी वजह से उसको हकाल दिए, क्योंकि परशुराम भी एक वीर योद्धा थे, क्षत्रियों के विनाश के लिए वो सौगंध उठाए थे, और वो सौगंध पूरी करने के लिए वो पूरा धरती से क्षत्रिय विहीन करना चाहते थे धरती को, यानी उनका टसन उन्हीं लोगों से था। और आप लोगों को पता है राम के स्वयंवर में भी डूब गए थे परशुराम, ऋषियाकर कुपित होकर अपना फरसा भांज लिए थे, उठा लिए थे। तो वो परशुराम जब देखे एक और वीर, और ये भी लड़ाका, मान लीजिए कोई वीर का वीर से नहीं पटेगा, गायक का गायक से बहुत नहीं पटेगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत अगर संतुलित लोग हैं तभी पटेगा। देख लीजिए आप बादशाह और हनी सिंह का नहीं पटा ना, मतलब ये होता ही है, एक म्यान में दो तलवार नहीं रहती है ना, तो वैसे ही हाल हुआ। तो वो परशुराम इसको गाय नहीं दिए। अब ये राजा द्रुपद के पास गया, राजा द्रुपद के पास गया और जाके हिरिनाया कि राजा जी हमको जो है थोड़ा सहयोग कीजिए, हम बहुत ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, शस्त्र विद्या सिखाते हैं, आपके बच्चों को, आपके परिजनों को सिखा देंगे बहुत सारा ज्ञान। वो बोला नहीं चाहिए भाई साहब, जाइए। वो अपमानित करके भेज दिया। अब ये आदमी बोला कि यार ये तो बड़ा गलत हो गया, इसको कोई भावे नहीं दे रहा है। इसने सोच लिया क्या करना है। अब यहाँ पर जो है कहावत ये है, किंवदंतियाँ ये हैं, किंवदंतियाँ मतलब कथा कहानियाँ, ये हैं सुनी सुनाई कहानियाँ, कि ये हस्तिनापुर के निकट जो है आया, जहाँ पर 100 कौरवों और 5 पांडव बाल्यकाल अवस्था में ये लोग अपना कुछ भी खेल रहे थे, और वो खेल कूद वो दूर से देख रहा था। फिर वो खेलते खेलते उनका कोई गुल्ली डंडा या जो भी चीज़ें गिर गई कुएं में। अब वो कुएं में जाके गिर गई और वो लोग जो है बेचैन हो गए निकालने के लिए, जो युवराज लोग थे, अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम वगैरह सब लोग। तो ये जब गिरी तो ये वहाँ से देख रहा था दूर से, और जाकर जो है बोला कि हाँ तुम लोग जो है क्या कर रहे हो, तो गुल्ली गिरी है हमारी, निकालना है, कैसे निकालें। तो बोला हाँ ऐसा क्या, गुल्ली निकालने के लिए परेशान हो तुम लोग, क्षत्रिय कुल के हो, राजकुमार हो तुम लोगों को, तो तीर धनुष से निकालना चाहिए। तो सब बोले ऐसे कैसे होता है गुरुजी, ऐसे कैसे निकलेगा। वो बोला निकलेगा। तो एक बाण जो है उठाया, एक कोई भी, और बाण क्या ऐसे ही कोई भी खरपतवार उठाया और वो मारा चला के, और वो गुल्ली निकाल लिया। ये किंवदंतियाँ हैं, कथा है। तो निकाल लिया तो ये लोग हैरान हो गए, चमत्कृत हो गए, अरे गुरुजी तो महान है, बहुत बढ़िया गुरुजी, बहुत बढ़िया गुरुजी, क्या करते हैं आप।
राजा के बच्चे थे वो लोग। तो ये बोला कि भाई देखो मैं तो हूँ, तीर सिखाता हूँ, भाला सिखाता हूँ, शस्त्र विद्या देता हूँ, जाके तुम लोग अपने जो है दादा परदादा जो हैं तुम्हारे भीष्म पितामह वगैरह, उनसे कहो कि एक गुरुजी बहुत बढ़िया मिले हैं, हम लोगों को होम ट्यूशन देंगे, हम लोगों को सिखाएंगे। अब वो अपने आप को रिप्रेजेंट करवाया। वो लोग जाके जो है बोले अपने दादाजी से, बोले कि दादाजी बहुत बढ़िया एक गुरुजी मिले हैं और उनको जो है आप एक बार ट्रेनिंग उनका देख लीजिए, हम लोग सिखवाइए, वही पढ़ाएंगे। अब दादाजी जो है हस्तिनापुर के जो है उस समय संरक्षक के रूप में अपने महान जो है भीष्म पितामह जो है देखा करते थे। वो बुलवाए और बोले क्या है, क्या करते हो आप? बोले हम तो भाई बहुत परेशान हैं, गरीब ब्राह्मण हैं और हमें जो है महाराज आप रख लीजिए। कृपाचार्य जो है वहाँ पे उनके कुल गुरु हुआ करते थे, महाभारत के युद्ध में कृपाचार्य है ना, तो कृपाचार्य के आदेशानुसार वहाँ पे इनको गुरु विद्या सिखाने के लिए, धनुष बाण सिखाने के लिए युवराजों को मास्टर के रूप में रख लिया गया। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र प्रजापति जी, गुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद, योग गुरु हैं आप, बहुत बहुत महान व्यक्ति हैं और बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जितेंद्र कुमार निषाद जी वेरी नाइस, थैंक यू भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। युधिष्ठिर भैया कह रहे हैं 17 मई को साहनी मैरिज हॉल में मुलाकात होगी। अच्छा धर्मेंद्र प्रजापति जी कह रहे हैं समाज को लगातार अपने विचारों से ओत प्रोत कर रहे हैं, लगे रहिए, जय जयकार जारी रहे महादेव। बिल्कुल 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 गुरुजी, बिल्कुल बिल्कुल मैं यही कोशिश करूंगा। समाज को जो है समर्पित है जीवन और समर्पित रहेगा। समाज ने बहुत सारा सम्मान दिया है और इस सम्मान के एवज में ये दायित्व बनता है कि हमें जो समाज दे हम भी उसे वो लौटाएं। तो मैं आपसे कहना चाह रहा था कि कहानी कंटिन्यू करते हैं कि द्रोणाचार्य को वहाँ पे कुल गुरु के रूप में युवाओं को सिखाने के लिए, युवराजों को सिखाने के लिए रख लिया गया। अब वहाँ पे ये ऐसो आराम से रहने लगे। फिर धीरे धीरे अपनी समस्या बताई कि खाने पीने को नहीं जुड़ रहा था, दूध नहीं मिल रहा था अश्वत्थामा को और हम लोग बड़े परेशान थे। द्रुपद जो हैं हमारा अपमान किए हैं, कभी वक्त आया तो मैं आपके बच्चों को इतना महान बना दूंगा कि द्रुपद से जो है मैं बदला ले सकूं और मैं कहूँगा तो आप भेज दीजिएगा। द्रोणाचार्य की इन बातों को सुन के जो है भाई तैयार हो गए। भीष्म पितामह बोले यार हमारे बच्चों को मजबूत बनाओ, ताकतवर बनाओ, ज्ञानी बनाओ, विद्वता प्रदान करो, शस्त्र विद्या में पारंगत करो, जो कहोगे करेंगे यार। और चलो एक ठो किला, एक ठो महल छोटा सा बढ़िया सा दे दिए और बोले यहीं पे रहो, आप सब परिवार रहो। अब वहाँ पे द्रोणाचार्य के मजे हो गए, खाना पीना ऐश आराम, एकदम राजसी छाट बाट हो गया। अश्वत्थामा वहीं पे रहने लगे, वो भी सीखते थे, जो है बच्चों को सीखने का जो चल रहा था व्यवस्था वहाँ सब सीखते थे। अब देखिए यहाँ पे एक मोड़ आता है, वहाँ पर कई एक दूसरे और भी लोग सीखने की चेष्टा किए, किसी को वहाँ पे अवसर नहीं मिल पाया। दूर से देख दाख के कभी कभार कर्ण भी वहाँ पे सीख लिया करते थे, क्योंकि कर्ण वहीं आसपास रहते थे तो वो देख कर सीख लिया करते थे और कोई असुविधा नहीं थी, क्योंकि उनके पिता मान लीजिए वहाँ पे रथ चालक थे। पिता से मतलब सूतपुत्र, मालूम है ना, वो तो सूर्य पुत्र थे लेकिन संयोग से सूतपुत्र बन गए थे। तो अब वो भी सीखते थे उस चीज़ को, वो भी द्रोणों से शिक्षा लिए, परशुराम से भी शिक्षा लिए, समाम से। लेकिन एक बालक आया एक समय उनकी उस महा जो है ज्ञान महाविद्या को सीखने के लिए, और वो बालक आया और वो बोला कि मैं जो है गुरुजी आपसे धनुर्विद्या सीखना चाहता हूँ। बोले कौन? तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत दूर से आया हूँ और आप मुझे ज्ञान दीजिए। अब ये ज्ञान लेने के पहले परिचय में बताया कि मेरा नाम एकलव्य है, मैं एक भील हूँ, मैं किरात हूँ, कोल भील हूँ और मैं एक राजा हैं हमारे पिता, उनका बेटा के रूप में देखिए या अपने शिष्य के रूप में, लेकिन मुझे अपना ये ज्ञान जो है दीजिए। अब काला कलूटा लड़का देखकर जो है, जंगली लड़का देखकर जो है द्रोणवा बौरा गया, एकदम बौरा, उसका मुँह में माहूर हो गया दोस्तों, एकदम जो है पिलपिला के जो है, जबकि भूल गया वो कि सोचिए एक दिन वो भी दीनहीन था, लाचार था, मजबूर था, भटक रहा था अपने तमाम तरह के हथकंडे अपनाने के लिए, तमाम तरह का पाँव जमाने के लिए, और वह जो है अपने आप को जमा लिया तो दूसरा कोई न जमने पाए। ये सोच कर देखिए कितना भयावह मंजर रहा होगा जब बोला भैया तुम तो हमारे यहाँ नहीं सीख सकते हो, हम तो खाली राजा के बच्चों को सिखाएंगे, हम तो जो है यहाँ पे राज दरबार में, अब चूँकि उसी का खा रहा था तो उसी का गाना है उसको, ये भी राजा का बेटा था हमारा एकलव्य भी। तो बोले कि जो चाहिए गुरुजी दक्षिणा, धन पैसा कौड़ी हम भी दे देंगे, फीस हम भी दे देंगे, कोई बात नहीं है, आप आदेश तो करिए। चाहते तो वहाँ से भी कुछ मिल जाता,
चूंकि उनको मोटा मलाई वाला देने वाला राज्य मिल गया था तो उनको दूसरे किसी की जरूरत थी नहीं, इसलिए वो सीधे सीधे एकलव्य को मना कर दिए, नकार दिए। बोले कि ना ना ना, कोई ज़रूरत नहीं है, तुम हमें कुछ दो ना दो, लेकिन जो है ऐसा करो कि भाई तुम यहाँ से जाओ, हम तुमको नहीं सिखा पाएंगे। अब ये दंश लेकर, ये दर्द लेकर जो लौटा एकलव्य भाई हमारा, वह जो है दर्द आजीवन नहीं गया। लेकिन उसी क्षण देखिए, अब वो चूँकि अपने पिता से बोल के आए थे कि बाबूजी हम जा तो रहे हैं और ज्ञान लेने जा रहे हैं, विद्या लेने जा रहे हैं, और हम सीख के ही आएंगे, महान धनुर्धर बन के आएंगे। क्योंकि धनुष चलाना उनका मतलब उनको शौक था, एकदम तीरंदाजी का नशा था। अब वह जो है कुल मिला जुला कर सोचे अब क्या मुँह लेके लौटूंगा यार, बोल के आया हूँ, सीख के आऊँगा, करके आऊँगा, धनुर्विद्या पा के आऊँगा, अरे तो देख रहा हूँ मना कर दिए। अब वो तो दूर से लुका के देख नहीं सकते थे, सीख नहीं सकते थे। वो गए अपनी एक पर्णकुटी एक बनाए जंगल में ही, और वहाँ पर जो है जमकर जो है एक मूर्ति बना दिए। इसका एक ठो ऐसे ही सिंबॉलिक होता है ना, आदमी किसी को आइडल मान लेता है। मान लीजिए अमिताभ बच्चन को मैं फैन हूँ उनका, या उनको आदर्श मानता हूँ, अब उनकी फ़ोटो अपने घर में लगा दूँ और मैं एक्टिंग का अभ्यास करने लगूँ, तो क्या अमिताभ बच्चन मुझे सिखाने आ रहे हैं? नहीं ना। और अमिताभ बच्चन क्या स्वीकार करेंगे कि हाँ उन्होंने मुझे सिखाया है? क्योंकि उनकी फ़ोटो से ठीक है अगर प्रेरणा ली गई है। तो इस पर एक कहानी और मैं कभी अब आप लोगों को बताऊंगा, अकबर बीरबल की कहानी है। जब वो एक दिए को देखकर रात बिताता है ठंडे पानी में, तो उसे कोई कहता है कि तुम उस दिए की आंच से रात भर पानी में रह गए, तुम्हें इनाम नहीं मिलेगा। तो उस कहानी को बाद में बताएंगे, लेकिन यहाँ पर वही लागू हो गया। यानी वह तो ठीक है, एक सिंबॉलिक एक स्थापना करके स्टैच्यू बना के अपना शिक्षा लिए, लेकिन उनके प्रैक्टिस और अभ्यास का वो प्रमाण था ना, नतीजा था ना। वो कितने तीर चलाए होंगे सोचिए, वहाँ सुबह से लेकर शाम तक हजारों तीरों को जो है एकदम बेंध देते थे। वो पूरी अभ्यास का प्रमाण था और नतीजा था कि एकलव्य जो है उस ज्ञान को प्राप्त कर सके, जिस ज्ञान को जो वो वादा किया था अपने चेले अर्जुन को कि भाई तुमको धरा का धरती का सबसे महान और बड़ा धनुर्धर बना दूंगा, मेरे पास इतना ज्ञान है और तुमसे बरियार कोई नहीं रहेगा। वो भी वहाँ फेल हो गया, उसको भी जितना ज्ञान नहीं था उससे ज़्यादा प्रैक्टिस कर डाले एकलव्य जी। उन्होंने एक कुत्ता भौंक रहा था और उस कुत्ते के मुंह को जो है बाणों से जो है बांध दिए, एकदम जो है जाबा लगा दिए, भौंक ही नहीं पा रहा था और घायल भी नहीं हुआ। ये सब देख के अर्जुन बौरा गए, अरे दादा ये कैसे, ये तो हमको भी नहीं आता है। गुरुजी से जाके बोले सब, सोचे सब कि लगता है गुरुआ जो है सिखाता है इसको भी, हमसे झूठ बोल रहा है। अब गुरुआ जो है अपना सुरुआ पीने के चक्कर में क्या किया जानते हैं, आया एकलव्य को बोला कौन हो? बोले अरे गुरुजी चिल्लन आए, हम वही हैं जो आप हमको भगा दिए थे, प्रणाम। पैर और छुए, बोला अच्छा बेटा कैसे सीखे हो, कौन सिखाया? बोले गुरुजी कौन सिखाया, मारे सम्मान देने के लिए बेचारे कह दिए कि आप ही सिखाए हैं गुरुजी, आप से ही सीखा हूँ मैं, आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे आदर्श हैं, सम्मान देने के लिए कह दिए। अब देखिए उस सम्मान का वो कितना बड़ा दुरुपयोग किया, कितना बड़ा घातक आदमी निकला कि ज्यों उन्होंने ऐसा कहा उसको मिल गया मौका। बोला आई हो दादा मैंने सिखाया है, तुम मुझे गुरु मानते हो? कहना हाँ हाँ बिल्कुल गुरुजी, आप ही को हम आदर्श मानते हैं। बोला कि गुरुदक्षिणा नहीं देबो, गुरुदक्षिणा चाहिए ना, गुरु जब मानता हो, गुरुदक्षिणा का चलन था उस समय। बोले आप जो कहिए गुरुजी दे देंगे। उनको क्या पता था कि वो जाने मांग लेगा, जान भी मांग लेता तो एक बार सही था, लेकिन उसने जान से भी कीमती चीज़ मांग लिया। तो बस मौका ही तलाश रहा था, 3 वचन लिया। बोला पलटोगे तो नहीं, कहना अरे राजा का बेटा हूँ यार, एक बार बोल दिया तो बोल दिया। गुरुजी कहिए तो, ये मत सोचिए कि ये राजकुमार हैं सब तो यही बढ़ियार हैं या यही लोग जो है बड़का जो है दक्षिणा देंगे, आप बोलिए तो जो कहेंगे वो मिल जाएगा। उनको लगा भाई राजपाट मांगेगा, बहुत मांगेगा तो, और हम तो इतने महान या महान पिता के पुत्र हैं या फिर इतने बलवान हैं कि हम राज्य जो है फिर से जीत के ले लेंगे, लड़ के ले लेंगे, किसी न किसी राजा को हरा देंगे। जो है उस समय हार जीत से ही राज वगैरह मिला करता था। अब वो जो है बोले जो बोलिए वो, अब बोला टप से ना बस अंगूठे काट के दे दो बेटा। बताइए उस घोड़ना का कितना बड़ा गद्दारी किया कि जिस बच्चे को सिखाया तक नहीं था, कोई ज्ञान नहीं दिया था, भगा दिया था अपने पास से और बोला था मैं नहीं सिखा पाऊंगा तुमको, उससे अंगूठा ही मांग लिया। जिस अंगूठे से तीर चलती थी, जिस अंगूठे से प्रत्यंचा चढ़ाया जाता था, तमाम चीज़ें। तो ये गद्दारी देखिए उसका मतलब कितना बड़ा ढकोसला कि पहले तो उसने उस बच्चे को हकाल दिया। वो चाहता तो न भेदभाव करते हुए कहता बेटा ठीक है मैं अभी तो यहाँ सिखा रहा हूँ, यहाँ मैं बंधक हूँ, चाहे मैं यहाँ गिरवी हूँ, चाहे मैं अपना यहाँ पे पिछवाड़ा बेच दिया हूँ, लेकिन मैं आपको नहीं सिखा पाऊँगा, बाद में सिखा दूँगा, कुछ कहता।
लेकिन कुछ भी न करके उसे रास्ता दिखा दिया बाहर का, और उसके बाद उससे गुरुदक्षिणा लेने का अधिकार किसने दे दिया? कैसे ले लिया? कैसे मांग लिया? शर्म नहीं आई? ये बहुत दुखद पहलू है। अगर वो कुछ किया होता, कुछ भी एक दिन भी कुछ बताया होता, तो फिर जो है वहाँ पर वो कह सकता था, लेकिन वो कुछ भी नहीं बताया, फिर भी वो जो है इस तरह की चीज़ों को कह लिया। कुल मिला जुला कर दोस्तों ये समझ लीजिए कि जीवन में जब कोई आपके लिए कुछ किया हो और वो आपसे कुछ अपेक्षा करे और मांगे, तो आप उसे एकदम दिल से जो हो पाए हर हाल में कर दीजिएगा। लेकिन जो आपके लिए कुछ भी न किया हो, वो आपसे उम्मीद करे और वो आपसे कुछ कह रहा हो और आप यदि नहीं कर पा रहे हो, तो कोई ग्लानि मत करिएगा। जैसे मैं हूँ, मैं ही अगर आपको लगता है कि आपके लिए कुछ भी नहीं किया हूँ, आपके समाज के लिए कुछ भी नहीं किया और मैं आपसे कुछ मांग रहा हूँ, आप ना बोलिए, आपको कोई अफसोस नहीं होना चाहिए। मुझे लग रहा है कि आपके लिए मैंने बहुत कुछ किया है और मैं सच में ऐसा कुछ नहीं किया हूँ। आपको लगता है कि नहीं, मैंने आपके लिए कुछ नहीं किया है, आप निसंदेह आप मुझे या मैं आपको कुछ भी देने लेने का कोई हक अधिकार नहीं रखता हूँ और कोई तकलीफ़ की बात नहीं होनी चाहिए इसमें। लेकिन अगर हमने आपके लिए कुछ किए बगैर ही चालसाजी से, फ्रॉडई से, टेक्निक लगाकर आपका नुकसान कर दिया, तो मुझसे बड़ा देशद्रोही, गद्दार, मक्कार कोई नहीं हो सकता है। यही नहीं होना चाहिए। और ख़ासकर निषाद समाज में इस तरह के भावुक लोग हैं, जो लोग अपना स्वेच्छा से समर्पण करना जानते थे। अब वो बात बदल गया है, दौर बदल गया है। यहाँ तो लोग घातिया ज़्यादा पैदा हो गए हैं तमाम तरह के पटल पर, चाहे वो राजनीति हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो। लेकिन आपको क्या करना है, आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। कहानी ये सही लगी हो, सच्ची लगी हो, तो द्रोणाचार्य जैसे लोगों को धिक्कारने की ज़रूरत है। उनके चाल में, उनके जाल में नहीं फंसने की ज़रूरत है और अपने आप को जागरूक रखने की ज़रूरत है, सजग रखने की ज़रूरत है, सचेत रखने की ज़रूरत है और हमेशा बलशाली बनने के लिए कार्य करते रहने की ज़रूरत है। जय जयकार जारी रहेगी। फिशरमैन भैया नमस्ते, प्रणाम, धन्यवाद। रंजीत कुमार बिंद जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सभी मित्रों का। साहेब साहनी, जय निषाद राज भाई, जय निषाद राज। अजय भाई आपका लाइव देख रहा हूँ बोरीवली मुंबई से। हाँ भैया, लाइव मत देखिए, लाइव देखिए, बहुत अच्छी बात है भैया। प्रेम निषाद, प्रेम प्रसाद जी, जय निषाद राज। और शेष मणि निषाद जी, जय हो। जय जयकार जारी रहेगी। मेरी आवाज़ क्लियर आती रही होगी, मुझे आशा है, विश्वास है। और मेरी ये जो मैंने जो बताया, ये अपने मन से कुछ भी नहीं है, ये साक्ष्य है, ये प्रमाण है, ये प्रमाणित कहानी है, जो उसी द्रोणाचार्य के अनुयायियों द्वारा भी सुनाई जाती है। वो लोग उसमें ऐड ऑन करते हैं, थोड़ा सा कहते हैं, जब अंगूठा काट लिया द्रोणाचार्य ने, तो बड़ा उसको पुल्हाए, बड़ा बोले, अरे यार तुमसे बड़ा शिष्य तो कोई हो ही नहीं सकता है, तुम तो बहुत बड़े शिष्य हो गए, मेरे बहुत प्यारे हो गए। बताइए, बाहर मूड़ी काट के बाहर का रक्षा वाली बात हो गई। यानी वो अंगूठा काट लिया और बोलते हैं कि उसको वो सिखा दिया ये 2 अंगुलियों से तीर चलाना। बताइए 2 अंगुलियों से तीर कैसे चलेगा और कितना, अगर ऐसा हुआ होता तो फिर वो सबसे बड़े धनुर्धर वही रहते, लेकिन नहीं हुआ। तो वो कमज़ोर करने के लिए ही किया, अर्जुन को बलवान बनाने के लिए किया। किसी को बलवान बनाने के लिए किसी को कमज़ोर करना, ये ठीक नहीं है, ये पक्षपात है और ये घात है। द्रोणाचार्य घातिया था, इस बात में कोई संदेह नहीं है। इस बात को हर कोई कहता है, हर कोई कहेगा, पूरा देश कहेगा। द्रोणाचार्य कभी भी आप देख लीजिएगा, द्रोण चाहे विभीषण, कोई भी अपने बच्चों का, अपने भाई का नाम बर्दाश्त नहीं कर सकता है। आप लोग देख लीजिएगा। और जो कोई करता है, रखता है, तो समझ लीजिए कि उसके अंदर कोई न कोई कुलक्षण है, या फिर हंसी मजाक में किसी ने इस तरह का घटिया कार्य कर दिया है। अब किसी दिन विभीषण की भी कहानी पर आएंगे और बताएंगे कि विभीषण को कैसे डर की वजह से सत्ता मिल गई, राजा बन गया, या फिर वो मूर्खता की वजह से बन गया, या चालाकी और चतुराई की वजह से बन गया। कैसे बना, आखिर उतने दिन तक लंका में कैसे सुरक्षित रहा, रावण का भाई होकर वहाँ पर अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन कैसे बिता पाया। अगर रावण बुरा इतना ही होता तो क्या शुरुआत में ही अपने भाई को मार नहीं डालता? विभीषण इतना ही अच्छा रहा होता तो क्या रावण की नज़रों से बचा होता? लेकिन मौका देखकर मौका परस्ती किया है विभीषण ने। वो जान गया था कि अगर यहाँ पर मैं अपनी चाल चल दूँ तो रावण का पूरा बच्चे और उसके जो भी दूसरे भाई लोग हैं वो लोग मारे जाएंगे और ये बच जाएगा, और ये बच जाएगा तो इसको यहाँ पे कुछ काम इसका लह जाएगा। यही उसने किया, गद्दारी का प्रमाण और मिसाल दिया। खैर आप लोग क्या कहेंगे, लेकिन इस बात को बताएंगे, आएंगे। जय जयकार तो होगी। सुनील निषाद जी, सुनील महाल जलकर से, अच्छा महाराजगंज से, अच्छा बैंकॉक में हैं, बहुत बढ़िया सुनील भाई, थैंक यू, धन्यवाद। आप सब लोगों का ध्यान और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ मैं।
जय जयकार जारी रहेगी। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और आप लोग जो है मुझे समय समय पर आप लोग एक बार मिलकर जो है महाराज सपोर्ट करिए। आप लोग जो है एक एक 2-2 हज़ार भी भेजेंगे ना और 100 लोग भेज देंगे तो 1 लाख रुपया आ जाएगा। और अजय साहनी स्टार जैसे भाई के पास 1 लाख रुपया आने का मतलब हुआ ना कुछ बड़ा काम करके दिखाएंगे, अपन कुछ बड़ा आयाम तय करेंगे। ये सब चीज़ें आप लोग समझिए। ये बात मैं खुल के कह रहा हूँ, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे सहयोग करिए। मेरे पास बहुत सारे गैजेट्स, बहुत सारी इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे पास अभी भी हो नहीं पा रही हैं, जिसके वजह से सोशल मीडिया के इस प्लेटफॉर्म पे कहीं ना कहीं आपका भाई कुछ लोगों से फीका या कम टेक्नोलॉजी के मामले में नज़र आता है। बाकी तो उसकी आवाज़, उसका दम, उसका हुनर, उसका जो टैलेंट है, उसके जो ज्ञान है, वो चक्षु खुल चुके हैं और वो बहुत कुछ अचीवमेंट करने की स्थिति में आ गए हैं। बशर्ते वो संसाधन नहीं बन पा रहे हैं। वो क्वालिटी का माइक हो गया, उस क्वालिटी के सिस्टम हो गए, उसको चलाने वालों ऑपरेटरों की ज़रूरत हो गई, ये सब पूरी नहीं हो पा रही है। अपने घर परिवार को चलाने और किसी तरह से चलने में, अपनी निजी ज़िंदगी को जीने, गुजर बसर करने में ही परेशानियां आ रही हैं। तो उसका नहीं कोई बात है, लेकिन टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट के लिए आप लोगों के हाथ बटाने की ज़रूरत है और जो होए आप लोग सहयोग करिए। आप लोग इस बात को अन्यथा न लीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि कहानी सुना के पैसा मांगता हूँ, अगर ऐसा भी कहेंगे तो भी चलेगा। अब द्रोणाचार्य जैसा आदमी जाकर जो है राजाओं से और दरबारी बन के कार्य करने का सोच सकता है, तो मेरे जैसा आदमी जो कर्मठी आदमी है, जो आप लोगों के लिए कुछ कंटेंट बनाने का प्रयास कर रहा है, बताने का प्रयास कर रहा है, तो वो तो बहुत कुछ चाहेगा और बहुत कुछ उसको मिलना भी चाहिए। आप लोगों को शेर सिंह राणा वाली कहानी सुनेंगे आप लोग तो समझ में आ जाएगा कि वो किस तरह से इतना बड़ा कांड को अंजाम दिया था। और वो जो किया वो एक नपुंसक व्यक्ति का कर्म था, जो एक महिला, निहत्थी महिला, बहादुर महिला को धोखे से मार दिया। उस विषय को आप लोग सुनिएगा ज़रूर, वहाँ पर आप लोग अपने विचार ज़रूर रखिएगा। आज ही शाम को वो वीडियो आ जाएगी रियल रिपोर्टर न्यूज़ वाले इस पेज पे भी, रियल रिपोर्टर न्यूज़ स्टार वाले यूट्यूब चैनल पर भी देखना मत भूलिएगा। वो सीरीज़ आप लोगों के लिए है, जिसमें शुभांकर मिश्रा और वो गीदड़ सिंह पाड़ा जो है मिलकर हमारी स्वर्गीय माता फूलन देवी जी के बहादुर जीवन को जो है गलत साबित करने पर तुले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। युधिष्ठिर भैया कह रहे हैं, मैं हमेशा लोगों से यही प्रार्थना करता हूं कि आप अपने आप को समझ बूझ से काम लें। जी भैया धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्ते। सिपाही ने मुझे ऐड करने के लिए बटन रिक्वेस्ट भेजा था, लाइव में ऐड करने के लिए। क्या कहना चाहते हैं सुन लेते हैं। अगर ऐड हो जाते हैं तो वैसे नेटवर्क इशू स्ट्रांग नहीं होगा, नेटवर्क वाला सिस्टम यहाँ पे, तो ऐड नहीं हो पाएंगे आप। मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन देखते हैं ऐड हो गए तो ठीक है भैया, नहीं तो अन्यथा मत लीजिएगा। आप जो भी हैं, स्वागत है सभी का मेरे इस लाइव सेशन पे। और मैं कई बार आप लोगों से चाहता हूं कि तमाम विषयों पे चर्चा और मंथन किया जाए, विमर्श किया जाए, लेकिन ये अगर किसी कारण से नहीं हो पा रहा है, नहीं कंटिन्यूटी में आ रहा है, तो उसके पीछे कई एक वजह होते हैं, कई एक वजहों के वजह से टाइम मैनेजमेंट और तमाम चीज़ों की असुविधाएं होती हैं। लेकिन आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। मैं कोशिश करता रहूँगा कि आप लोगों को अपनी बातों से, अपने सारे हुनर से नवाजता रहूँ, कोशिश करता रहूँ। फेल हो गया है, आपका एडिंग नहीं हो पाया भाई साहब। चलिए बाय, धन्यवाद, जय जयकार जारी रहेगी। शेयर कर दीजिएगा इस किस्से को आप लोग अगर अपने अपने टाइम लाइन पे चाहेंगे तो, वरना बाकी तो चल ही रहा है।